बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक दिलचस्प दास्तान लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बगदाद में एक मशहूर ताजिर सुलेमान नाम का था। कपड़ों का बहुत बड़ा ताजिर था और दुनिया भर से कपड़े मंगाता और बगदाद में उसकी धूम थी। एक बार बसरा से एक तिजारती काफिला उसका सामान लेकर आया तो उसने देखा कि काफिले के साथ एक खूबसूरत लड़की है। तो उसने काफिले वालों से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक बेसहारा लड़की है और हमें रास्ते में मिली तो हम इसको साथ ले आए, क्योंकि कोई इसको जानने वाला नहीं है, कोई इसको पहचानने वाला नहीं है। तो बगदाद के ताजिर ने जब देखा तो वो बहुत हसीन लड़की थी, चांद चेहरा, सितारा आंखें, उसके लब याकूत जैसे, उसके जुल्फे घटाओं जैसी। तो ताजिर साहब पहली ही नज़र में उसके इश्क में मुब्तला हो गए और कहा कि अगर इसका कोई सहारा नहीं है तो मैं इसका सहारा बनूंगा। बाज़ बुजुर्गों ने, दोस्तों ने समझाया कि भाई उस लड़की का कुछ पता नहीं है, कहाँ से आई है। तो उसने कहा मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मैंने मोहब्बत की है और उससे शादी कर ली। शादी करके उसको घर में लेके आया तो उसने एक तो बड़ी अजीब सी बात महसूस की कि जब वो सुबह काम पर जाता तो वो सो रही होती, और जब वो काम से वापस आता शाम को जब खाने के लिए बैठते तो वो 2 निवाले खा के कहती मुझे भूख नहीं है। और रात को सोने से पहले वो उसको शरबत का एक प्याला देती और वो शरबत का प्याला लेके गहरी नींद सो जाता। एक बार उसको कुछ अजीब सा कुछ महसूस हुआ और उसने गैर महसूस तरीके से रात को जब उसको शरबत का प्याला दिया गया तो उसने शरबत का प्याला एक साइड पे गिरा दिया और अदाकारी की सोने की। जब उसकी बीवी को यकीन हो गया कि ये गहरी नींद सो चुका है तो थोड़ी देर में वो बाहर निकली। वो ताजिर भी उसके पीछे पीछे चला। चलते चलते उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंची है। वहां पे एक हबशी उसका मुंतजर था। दोनों ने जो है वो एक कब्र खोदी और एक ताज़ा मुर्दे का जिस्म निकाल के तो उसका जिस्म नोच नोच के खाने लगे और बाकी हड्डियां उन्होंने वापस कब्र में डाल दी। ये देखकर ताजिर का बहुत बुरा हाल हुआ और वो बहुत परेशान हुआ और घर आके सो गया। उसकी बीवी बाद में आई, वो भी आके सो गई। 1-2 दिन तो उस ताजिर ने कुछ सब्र किया, लेकिन वो जाहिर है कि परेशान था और उसकी बीवी भी उसकी परेशानी को भांप रही थी। और 2 दिन के बाद जब उसने खाने के वक्त 2 निवाले खा के कहा मुझे भूख नहीं है, तो ताजिर के से रहा नहीं गया और उसने कहा कि अच्छा तुम आदमखोर हो, मुर्दे खाती हो। जब उसकी बीवी ने देखा कि उसका राज फाश हो गया है तो उसने पानी के प्याले पे कुछ पड़ के फूंका और उस ताजिर पे फेंका और वो कुत्ता बन गया। उसके बाद उसने उस ताजिर की खूब पिटाई की, उस कुत्ता जो कुत्ते के रूप में था। कुछ देर में कुत्ते को जो है वो थोड़ा सा रास्ता मिला और वो दरवाजे से निकल के बाहर आया। बाहर निकला तो बगदाद के आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो एक कसाब के हाँ जो है कसाब की दुकान के नीचे एक तख्ते के नीचे जो है उसने पनाह तलाश की। कसाब ने भी तरस खा के उसको कुछ हड्डी कुछ बोटी जो उसको दे दी और उसने खा लिया। अगले दिन कसाब जब गोश्त बेच रहा था तो एक औरत आई और उसने कुछ खोटे सिक्के जो है वो कसाब को दिए और उसके बदले गोश्त लेने की कोशिश की। कुत्ता ये देख रहा था, उसने फौरन उस औरत का जो है उसका जो है अबाए का दामन जो है उसको पकड़ लिया। और वो भी कसाई भी परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है। औरत भी अचानक कसाब की नजर पड़ी तो उसने देखा कि उस औरत जो है उसको खोटे सिक्के दे रही है। तो उसको बड़ी हैरत हुई कि कुत्ते ने जो है वो किसी ग्राहक को नहीं पकड़ा, इस औरत को उससे पकड़ लिया। तो उसने फिर कुछ खोटे और खरे सिक्के दोनों मिला दिए और कुत्ते से कहा कि इनको देखो। कुत्ते ने फौरन खोटे और खरे अलहदा कर दिए। कुत्ते की शोहरत हो गई, करामाती कुत्ता मशहूर हो गया, लोग जो है उसको दूर दूर से देखने आते। एक दिन एक और औरत वहां पे आई और उसने जब उस कुत्ते को देखा तो वो मुस्कुराई और कुत्ते को पुचकारा। कुत्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब उसके घर गया तो उसने उस कुत्ते से कहा कि मैंने जो है तुम्हें देख के अंदाजा कर लिया है कि तुम हकीकत में कुत्ते नहीं इंसान हो, लेकिन तुम्हें किसी ने कुत्ता बना दिया है। तो ये पढ़ के उस औरत ने एक पानी के प्याले पे कुछ पढ़ के फूंका और वो पानी उस कुत्ते पे फेंका तो वो आदमी बन गया। तो उस आदमी ने फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उस औरत ने उसको एक और बोतल में थोड़ा सा पानी भर के दिया और उस पर कुछ पढ़ के फूंका और उससे कहा कि ये लेके जाओ अपने घर, अपनी बीवी पे फूंको और जो तुम जानवर कहोगे वो उसी जानवर में तब्दील हो जाएगी। तो वो अपने घर गया और उसकी बीवी जो है वहाँ पे मौजूद थी। उसकी बीवी इससे पहले कि मज़ीद कुछ अमल पढ़ती तो उसने वो पढ़ा हुआ पानी जो है, बोतल का पानी जो है उस पर फेंका और वो औरत से कहा कि घोड़ी बन जाओ। तो औरत घोड़ी बन गई।
اس کے بعد وہ اس گھوڑی پہ سواری بھی کرتا اور اس کو چابک بھی رسید کرتا. تو ارد گرد میں جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اس کی شہرت ہو گئی کہ یہ جو ہے یہ شخص جو ہے وہ ایک گھوڑی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. شکایت جو ہے وہ قاضی تک پہنچی اور قاضی کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا. تو اس نے پھر تمام کہانی جو ہے وہ قاضی کو سنائی. تو قاضی نے کہا کہ اس آدم خور عورت کی، اس چڑیل کی سزا تو یہی تھی کہ اس کو پھانسی دے دی جاتی، لیکن یہ بھی اس کے لیے بہترین سزا ہے کہ یہ زندہ رہے اور گھوڑی کے روپ میں رہے اور اس کو چابک بھی رسید کیے جائیں تاکہ اس کو جو ہے اس کے کیے کی جو ہے نا سزا مل سکے. کہانی اپنی جگہ اہم ہے اور ہر دور کی کہانی میں لوگ دانش کے اور کچھ سمجھانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اس کہانی کو پڑھتے ہوئے بلے شاہ کے دو اشعار ذہن میں آئے کہ راجاندی نو دل نہ دئیے پاوے لکھ اوتے مخت نور ہووے، بلے شاہ محبتاں اوتھے پائیے جتے پیار نبھان دا دستور ہوئے. آگے آپ خود سمجھدار ہیں. جزاک اللہ.